हमने दो तरह के ऑपरेटर को देख लिया, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया। अब हमारे पास आ गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और इसका क्यों यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही जरूरी होता है जब अगर आप किसी बिजनेस लॉजिक को लिखते हो या किसी रियल टाइम सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, डेवलपमेंट करते हो, तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर बहुत जरूरी होता है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में आप हमारे पास एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है एक एंड ऑपरेटर हो गया और हो गया और एक नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन तरह का ऑपरेटर होते हैं और नॉट। इसमें क्या होता है, सपोज करो लॉजिकल ऑपरेटर में आपको चेक करना है कि कोई बंदा, सपोज करो आपको ये चेक करना है कि रमेश जो है दिल्ली गया कि नहीं गया या कानपुर से निकला कि नहीं निकला। तो आप उस केस में दो कंडीशन लगाओगे ना, रमेश जो है कानपुर से जा चुका है, दिल्ली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो कानपुर से निकला, दिल्ली पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब तो ये होता है रियल टाइम में, जैसे वहां से कानपुर से निकल दिया, कानपुर से चल दिया, लेकिन दिल्ली अभी पहुंचा नहीं है, तो वो बीच में है ना। तो उस तरीके के जो रिलेशन होते हैं वो दोनों कंडीशन चेक करेगा कि रमेश जो है, रमेश क्या है, कानपुर से निकल चुका है और कहाँ, दिल्ली तक पहुंचा नहीं, लेस देन दिल्ली। तो इसी तरीके से सपोज करो हमारे पास एक इंटीजर प्रोग्राम है, एक हमारे पास इंट नाम का हमने बना रखा है, इंट नाम का एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में हमने इंट को नाम, इंट जो है ए इज इक्वल्स टू 10 और बी इज इक्वल्स टू 5, दो वेरिएबल हमने डिफाइन, दो वैल्यू हम ले रखे हैं। अब हमें चेक करना है कि अगर ए 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, साथ में बी से छोटा है, बी से मतलब 10 से छोटा है, ये चीज़ें हमें चेक करनी। ए की वैल्यू अगर 5 से बड़ा है, ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, और साथ में ये भी चेक करना है जो बी है उससे बी जो है 10 से छोटा है। तो ये दोनों वैल्यू जो हमें चेक करनी है, तो उस केस में हमें ये तरीका अब ले आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में हमेशा की तरह, और VS कोड में हम आते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रखते हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, ये जो फाइल नाम है, फाइल नेम हमेशा लॉजिकल जैसे है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा यस या कुछ, क्योंकि हमारा जो सी की जो फाइल होती है ना, जो हम फाइल को इंस्टॉल करते हैं, हो सकता है ये हमारा नाम उससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, तो हमारा प्रोग्राम एरर देगा। इसलिए थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन सोच के, जैसे मैथ है तो मैथ हमारा उसमें प्री डिफाइन होगा, तो मैथ डॉट सी कभी मत बनाओ। तो लॉजिकल्स, हमने लॉजिकल्स लिख दिया, इसके बाद हमने किया डॉट सी कर दिया, इसके बाद हमने इंटर किया, हमने यहाँ पे अपने कोड को रखा। कोड को रखने के बाद अब हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं, आते हैं ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ऊपर ये इंक्लूड करना था, स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं सबसे पहले टॉप पे। ये हम फाइल क्लोज करते हैं, जो प्रीवियसली हमने कर दिए हैं इसको हम करते हैं क्लोज, और यहाँ सबसे टॉप पे आके हम स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करते हैं। स्टूडियो डॉट एच को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमने क्या किया, स्टूडियो डॉट एच को हमने यहाँ से किया इंक्लूड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। हम पहले कर रहे हैं ए इज इक्वल 10, ए की वैल्यू जो है 10 है। अब सुनो, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। अब हम यहाँ पे नीचे कंडीशन क्या लगा रहे हैं, एंड में हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, ए ग्रेटर देन 5, मतलब ए जो है 5 से बड़ा है। सही बात है, 5 से बड़ा, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है। एंड बी की वैल्यू जो है लेस देन 10, बी जो है क्या है, लेस देन 10, बी सही बात है, लेस देन 10 है, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 5 है। इस केस में क्या करेगा, बोथ कंडीशन आर ट्रू, इस कंडीशन में ये जो है ये प्रिंट स्टेटमेंट सही लिख प्रिंट कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं। हम सबसे पहले करते हैं इसको क्लियर करेंगे, क्लियर करते हैं इसको, टर्मिनल को क्लियर करने के बाद हमने लॉजिक जो भी है हमने लिखा GCC, इसके बाद हमने लिखा लॉजिकल्स डॉट सी, इसके बाद हमने लिखा फाइल आउटपुट कैसे लेते हैं, आप लोगों को पता ही, हमने बता ही दिया है। इसके बाद हम आउटपुट किस फाइल, इसके बाद इसको हम रखते हैं, बस ठीक है, हमने ये फाइल में रख दिया, इसी सेम नाम की फाइल बनेगी। अब हमने इसको किया इंटर, इंटर करेंगे, ये हमारा यहाँ से इसको हटाओ, ये करेंगे इंटर, इंटर जैसे करेंगे ये फाइल हमारी बन जाएगी। फाइल बन के हमारे यहाँ पे ये देखो एग्जीक्यूट फाइल। अगर आपको सिंपली रन करना तो आप यहाँ से डबल क्लिक कर दो, अगर आप वैसे नहीं चाहते हो तो यहाँ से आप ऐसे इसको रन कर सकते हो। ये देखो प्रिंट कर दिया, बोथ आर ट्रू है। अगर यहीं पे आपको ये कर देना है, दूसरा केस अगर बना लो इसी में, तो ये दूसरा केस इस तरीके से अगर बनाओ, आप दूसरा केस आप बनाओ, अगर नहीं होता तो आप लोग बनाना।
इसमें इक्वल 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 जो है आर। अब इसमें जो है क्या करेगा, आर वाली जो कंडीशन आप लगाओगे, आर वाली कंडीशन में आप आर कंडीशन में क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल पाइप से जो बन जाएगा ए आर बी दोनों में से या तो ए के बराबर है या तो बी के बराबर है, तब प्रूव कर देगा। ये वाला केस आप बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कंटेंट अच्छा